नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्या पार्वती ही है माता दुर्गा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में सैकड़ों देवियां हैं। उनमें से कुछ प्रजापतियों की पुत्रियां हैं तो कुछ स्वयंभू हैं और कुछ अन्य किसी देवता की पत्नियां हैं। यहाँ हम जानते हैं माता दुर्गा का रहस्य, जिन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ावाली, चामुंडा, तुलजा आदि कहा जाता है, जिन्हें महिषमर्दिनी और शुंभ निशुंभ, चंडमुंड और रक्तबीज आदि का वध करने वाली कहा जाता है। लेकिन क्या ये सभी देवियां एक ही है या अलग अलग? ये तो आप जानते ही होंगे कि सरस्वती और लक्ष्मी इन दुर्गा माता से भिन्न है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पार्वती भी क्या दुर्गा या अम्बे ही है? क्या काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला ये सभी एक ही माता हैं? क्या शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता सभी एक ही है? जानिए इसका रहस्य। आदि शक्ति माँ जगदम्बे, शिवपुराण के अनुसार उस अविनाशी परब्रह्म काल ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकाररहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। एकांकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवशात अनेक हो जाती है। उस कालरूप सदाशिव की अर्धांगिनी को ही अम्बा जगदम्बा कहते हैं। नवदुर्गा का रहस्य। नवरात्रि के 9 दिनों में जिन देवियों को पूजा जाता है उनमें से कौन सी देवी का संबंध किससे है, ये जानना जरूरी है। पहली देवी शैलपुत्री को सती कहा गया है, जो दक्ष की पुत्र थी, जिन्होंने यज्ञ की आग में कूदकर खुद को भस्म कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ही ब्रह्मचारिणी के रूप में दूसरा जन्म लिया और वे ही बाद में स्कंद कार्तिकेय की माता कहलाई। कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया, तब शिव ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगाजी के पवित्र जल से मलकर धोया। तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। यही माता हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कहलाई। ये है नवदुर्गा। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता सभी एक ही है। इससे ये सिद्ध हुआ कि शैलपुत्री, स्कंदमाता और महागौरी तो शिवजी की पत्नियां हैं और बाकी सभी आदि शक्ति जगदम्बा के ही रूप हैं, जो शिवजी की माता हैं। कात्यायनी का नाम इसलिए कात्यायनी पड़ा क्योंकि कात्य गोत्र में जन्मे प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। तब माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाईं। कात्यायनी देवी रावण के राज्य के महल की रक्षा करती थी। कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही महिषासुर का वध किया था। उसका वध करने के बाद वे महिषासुर मर्दनी कहलाई। कत नामक एक विख्यात महर्षि थे। उनके पुत्र कात्य हुए तथा इन्हीं कात्य के गोत्र में प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। महाविद्याओं के नाम और रहस्य। काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। कहीं कहीं इनके नाम इस क्रम में मिलते हैं। -1 काली, 2 तारा, 3 त्रिपुर सुंदरी, 4 भुवनेश्वरी, 5 छिन्नमस्ता, 6 त्रिपुर भैरवी, 7 धूमावती, 8 बगलामुखी, 9 मातंगी और 10 कमला। अब सवाल यह उठता है कि ये सभी माता सती या पार्वती के ही रूप है या कि माता अंबिका के रूप है या कि से सभी अलग अलग देवियां हैं। 1 काली। इसमें से काली माता को भगवान शंकर की पत्नी कहा गया है। इन्होंने ही असुर रक्तबीज का वध किया था। 2 तारा। दूसरी माता है तारा, जो प्रजापति दक्ष की दूसरी कन्या थी। ये तारा माता 3 शैलपुत्री सती की बहन है। तारा देवी को हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों की पूजते हैं। ये तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा। 4 त्रिपुर सुंदरी। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है।
भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। यहाँ वस्त्र और आभूषण गिरे थे। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर शिव की जननी होने से इसे जगदम्बा ही त्रिपुरा है। उल्लेखनीय है कि महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेक देवियां हैं, जिनमें त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 5. भुवनेश्वरी। 14 भुवनों की स्वामिनी माँ भुवनेश्वरी शक्ति सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। महाविद्याओं में इन्हें चौथा स्थान प्राप्त है। संपूर्ण जगत के पालन पोषण का दायित्व इन्हीं भुवनेश्वरी देवी का है। परिणाम स्वरूप ये जगन माता तथा जगत धात्री के नाम से भी विख्यात हैं। प्रकृति से संबंधित होने के परिणाम स्वरूप देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। काली और भुवनेशी प्रकारांतर से अभेद है। काली का लाल वर्ण स्वरूप ही भुवनेश्वरी है। दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचारों से लोगों को निजात दिलाने वाली के कारण ये शाकंभरी और दुर्गा नाम से भी प्रसिद्ध हुई। देवी के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है। तीनों लोकों का तारण करने वाली तथा वर देने की मुद्रा अंकुशपाश और अभय मुद्रा धारण करने वाली माँ भुवनेश्वरी अपने तेज एवं 3 नेत्रों से युक्त है। छिन्नमस्ता। ये देवी माता पार्वती का ही एक रूप है। देवी का मस्तक कटा हुए है, इसीलिए उनको छिन्नमस्ता कहा गया है। उनके साथ उनकी सहचरणी जया व विजया हैं। तीनों मिलकर उनके धड़ से निकली रक्त की 3 धाराओं का स्तवन करते हुए दर्शाई गई है। कामाख्या के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिके मंदिर काफी लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 79 किलोमीटर की दूरी रजरप्पा के भैरवी भीड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है। रजरप्पा की छिन्नमस्ता को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है। त्रिपुरा भैरवी। नारद पांचरात्र के अनुसार यह माता काली का ही स्वरूप है। यह महाविद्या के रूप में छठी शक्ति है। त्रिपुर का अर्थ तीनों लोक। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी महिषासुर नामक दैत्य के वध के काल से संबंधित हैं। त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वान्वय की देवता हैं। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्रीविद्या भी माना जाता है। देवी अपने अन्य नामों से प्रसिद्ध है तथा ये सभी सिद्ध योगिनियां हैं। -1 त्रिपुर भैरवी 2, कौलेश भैरवी 3, रुद्र भैरवी 4, चैतन्य भैरवी 5, नित्य भैरवी 6, भक्त भैरवी 7, शमशान भैरवी 8, सकल सिद्धि भैरवी 9, संपत प्रदा भैरवी 10, कामेश्वरी भैरवी इत्यादि। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। देवी त्रिपुर भैरवी का घनिष्ठ संबंध काल भैरव से है, जो जीवित तथा मृत मानवों को अपने दुष्कर्मों के अनुसार दंड देते हैं तथा अत्यंत भयानक स्वरूप वाले तथा उग्र स्वभाव वाले हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिनका घनिष्ठ संबंध विनाश से है। 7. धूमावती। 7वीं महाविद्या धूमावती को पार्वती का ही स्वरूप माना गया है। एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर विराजमान थी। उन्हें अकस्मात बहुत भूख लगी और उन्होंने वृषभ ध्वज पशुपति से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। शिव के द्वारा खाद्य पदार्थ प्रस्तुत करने में विलंब होने के कारण क्षुधा पीड़िता पार्वती ने क्रोध से भरकर भगवान शिव को ही निगल लिया। ऐसा करने के फलस्वरूप पार्वती के शरीर से धूम राशि निस्सृत होने लगी, जिस पर भगवान शिव ने अपनी माया द्वारा देवी पार्वती से कहा, धूम से व्याप्त शरीर के कारण तुम्हारा एक नाम धूमावती पड़ेगा। एक अन्य कथा के अनुसार महाप्रलय के समय जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, स्वयं महाकाल शिव भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माँ धूमावती अकेली खड़ी रहती है और काल तथा अंतरिक्ष से परे काल की शक्ति को जताती है। उस समय न तो धरती, न ही सूरज, चांद, सितारे रहते हैं। रहता है सिर्फ धुआं और राख। वही चरम ज्ञान है, निराकार, न अच्छा न बुरा, न शुद्ध न अशुद्ध, न शुभ न अशुभ, धुएं के रूप में अकेली माँ धूमावती। वे अकेली रह जाती हैं, सभी उनका साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए अल्प जानकारी रखने वाले लोग उन्हें अशुभ घोषित करते हैं। 8. बगलामुखी। बगलामुखी 2 शब्दों के मेल से बना है, पहला बगला तथा दूसरा मुखी। बगला से अभिप्राय है विरूपण का कारण, और वक या बगुला पक्षी जिसकी क्षमता एक जगह पर अचल खड़े हो शिकार करना है। मुखी से तात्पर्य है मुख। देवी का घनिष्ठ संबंध अलौकिक पारलौकिक जादुई शक्तियों से भी है, जिसे इंद्रजाल कहा जाता है। देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी त्रिनेत्रा है, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, पीले शारीरिक वर्ण की है। देवी ने पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं।
स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सत्ययुग में इस चराचर संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयानक वातक्षुम तूफान घोर अंधी आया। समस्त प्राणियों तथा स्थूल वस्तुओं के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा था तथा सब काल का ग्रास बनने जा रहे थे। संपूर्ण जगत पर संकट को हुआ देख जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु अत्यंत चिंतित हो गए। तदनंतर भगवान विष्णु सौराष्ट्र प्रांत में गए तथा हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर अपनी सहायतार्थ देवी श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने हेतु तप करने लगे। उस समय देवी श्री विद्या सौराष्ट्र के एक हरिद्रा सरोवर में वास करती थी। भगवान विष्णु के तप से संतुष्ट हो देवी आद्या शक्ति बगलामुखी स्वरूप में भगवान विष्णु के सन्मुख अवतरित हुई तथा उनसे तप करने का कारण ज्ञात किया। तुरंत ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर देवी बगलामुखी ने विनाशकारी तूफान को शांत किया तथा इस संपूर्ण चराचर जगत की रक्षा की। भारत में मां बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश, कानगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में हैं। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। देवी मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं देवी मातंगी हैं। हनुमान जी के गुरु मातंग मुनि थे जो मातंग समाज से संबंध रखते थे। देवी का संबंध प्रकृति, पशु पक्षियों, जंगलों, वनों, शिकार इत्यादि से है तथा जंगल में वास करने वाले आदिवासियों जनजातियों की देवी पूजिता है। देवी मातंग मुनि की पुत्री के रूप से भी जानी जाती है। एक बार मातंग मुनि ने सभी जीवों को वश में करने हेतु नाना प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण वन में देवी श्रीविद्या त्रिपुरा की आराधना की। मातंग मुनि के कठिन साधना से संतुष्ट हो देवी त्रिपुर सुंदरी ने अपने नेत्रों से एक श्याम वर्ण की सुंदर कन्या का रूप धारण किया। इन्हें राजमातंगी कहा गया तथा ये भी देवी मातंगी का ही एक स्वरूप है। तभी देवी मतंग कन्या के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी की उत्पत्ति शिव तथा पार्वती के उच्छिष्ट भोजन से हुई थी। इसीलिए देवी का एक अन्य विख्यात नाम उच्छिष्ट चांडालिनी भी है तथा देवी का संबंध नाना प्रकार की तंत्र क्रियाओं से है। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा सती से मिलने हेतु कैलाश पर्वत गए, पर जहाँ शिव तथा सती जी का निवास स्थान है। भगवान विष्णु अपने साथ खाने की कुछ सामग्री अपने साथ ले गए तथा शिव जी को भेंट की। शिव तथा सती जी ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ भाग नीचे धरती पर गिरा। परिणाम स्वरूप उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी की आराधना सर्वप्रथम भगवान विष्णु द्वारा की गई थी। तभी भगवान विष्णु सुखी, संपन्न, श्रीयुक्त तथा उच्च पद पर विराजित हैं। देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है, किंतु बौद्ध धर्म के प्रारंभ में देवी का कोई अस्तित्व नहीं था। कालांतर में देवी बौद्ध धर्म में मातागिरी नाम से जनी जाने लगी। नाथ पंचरात्र के अनुसार कैलाशपति भगवान शिव को चांडाल तथा देवी शिवा को ही उच्छिष्ट चांडालिनी कहा गया है। देवी मातंगी 64 प्रकार के ललित कलाओं से संबंधित विद्याओं से निपुण है तथा तोता पक्षी इनके बहुत निकट हैं। देवी कमला श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में देवी कमला की उत्पत्ति कथा है। 10 महाविद्याओं में अंतिम देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है। देवी कमला जगत पालनकर्ता भगवान विष्णु की पत्नी है। देवताओं तथा दानवों ने मिलकर अधिक संपन्न होने हेतु समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन से 18 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें देवी लक्ष्मी भी थी, जिन्हें भगवान विष्णु को प्रदान किया गया तथा उन्होंने देवी का पानी ग्रहण किया। देवी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन हैं। देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव, राजसी सत्ता प्रदान करती हैं। उल्लेखनीय है कि श्री विष्णु ने भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। दीपावली के दिन देवी काली और कमला की पूजा की जाती है। शैव लोग काली की और वैष्णव लोग कमला की पूजा करते हैं। कमला को ही महालक्ष्मी कहा गया है। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्यकोटि त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी मातंगी कमला। दूसरा उग्रकोटि काली छिन्नमस्ता धूमावती बगलामुखी। तीसरा सौम्य उग्रकोटि तारा और त्रिपुर भैरवी। देवी दुर्गा सामान्यतः देवी दुर्गा 2 रूपों में जानी जाती हैं। एक में वे 10 भुजा वाली तथा दूसरे में अष्टभुजा रूप में हैं। देवी का वाहन सिंह या बाघ है तथा असुर या दैत्य का वध कर रही हैं। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गमासुर था। इसने शक्तिशाली होने तथा देवताओं को पराजित करने के लिए ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की फलस्वरूप त्रिलोक में सभी संतप्त होने लगे। उसने समस्त मंत्र और वेदों को भी ब्रह्मा जी से मांग लिया।
वर प्रदान करने के कारण ऋषियों और देवताओं के समस्त वेद तथा मंत्र लुप्त हो गए तथा स्नान, होम, पूजा, संध्या, जप इत्यादि का लोप हो गया। इस प्रकार जगत में एक अत्यंत ही घोर अनर्थ उत्पन्न हो गया तथा हविभाग न मिले के परिणामस्वरूप देवता जरा ग्रस्त हो निर्बल हो गए। देवताओं की ये दशा देखकर दुर्गमासुर दैत्य ने इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। देवता शक्ति से हीन हो गए थे, फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वे पर्वतों की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता हेतु आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। हवन होम आदि न होने के परिणामस्वरूप जगत में वर्षा का अभाव हो गया तथा वर्षा के अभाव में भूमि शुष्क तथा जल विहीन हो गया और ऐसी स्थिति 100 वर्षों तक बनी रही। बहुत से जीव जल के बिना मारे गए, घर घर में शव का ढेर लगने लगा। इस प्रकार अनर्थ की स्थिति को देख जीवित मानुष, देवता इत्यादि हिमालय में जाकर ध्यान, पूजा तथा समाधि के द्वारा आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार बारंबार स्तुति करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली भुवनेश्वरी नील कमल के समान अनंत नेत्रों से युक्त स्वरूप में प्रकट हुई। काजल के समान देह, नील कमल के समान विशाल नेत्रों से युक्त देवी अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल पुष्प, पुष्प पल्लव, जड़ तथा फल, बुढ़ापे को दूर करने वाली शाकादि धारण की हुई थी। दिव्य तथा प्रकाशमान अत्यंत नेत्रों के साथ वे जगतधात्री भुवनेश्वरी समस्त लोकों में अपने सहस्त्रों नेत्रों से जलधाराएं गिराने लगी तथा 9 रातों तक घोर वर्षा होती रही। फलस्वरूप समस्त प्राणी तथा वनस्पतियां तृप्त हुई, समस्त नदियां तथा समुद्र जल से भर गई। इस अवतार में देवी शताक्षी नाम से जानी जाने लगी। देवी शताक्षी ने सभी को खाने के लिए शाक तथा फल मूल प्रदान किए, साथ ही नाना प्रकार के अन्न तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ भी। उसी काल से उनका एक नाम शाकंभरी भी हुआ। एक दूत ने दुर्गमासुर यह सभी गाथा बताई और देवताओं की रक्षक के अवतार लेने की बात कही। तत्क्षण ही दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ लिए युद्ध के लिए चल पड़ा। दैत्यराज दुर्गमासुर ने देवता और मनुष्यों आदि पर प्रहार किया। परिणामस्वरूप देवी ने चारों ओर तेजों में चक्र बना दिया तथा स्वयं बाहर आ खड़ी हुई। दुर्गम दैत्य तथा देवी के मध्य घोर युद्ध छिड़ गया। तदनंतर देवी के शरीर से उनकी उग्र शक्तियां देवी की सहायता हेतु प्रकट हुई। काली, तारिणी या तारा, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, कामाक्षी, तुलजादेवी, जम्भिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्यकाली, त्रिपुर सुंदरी तथा स्वयं 10,000 हाथों वाली, प्रथम ये 16, तदनंतर 32, पुनः 64 और फिर अनंत देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। 10 दिन में दैत्यराज की सभी सेनाएं नष्ट हो गई तथा 11वें दिन देवी तथा दुर्गमासुर में भीषण युद्ध होने लगा। देवी के बाणों के प्रहार से आहत हो दुर्गमासुर रुधिर का वामन करते हुए देवी के सन्मुख मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान शिव तथा विष्णु को आगे कर भक्ति भाव से देवी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव अन्य देवताओं की स्तुति करने तथा विविध द्रव्यों से पूजन करने पर देवी संतुष्ट हो गई तथा दुर्गा नाम से जानी जाने लगी। देवता द्वारा किए हुए स्तवन में देवी दुर्गा को तीनों लोकों की रक्षा करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली, उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करने वाली कहा गया है। यह आदि शक्ति अंबिका की शक्ति है। आदि शक्ति महिषासुर मर्दनी। एक बार महिषी के गर्भ से उत्पन्न शक्तिशाली महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसने सभी लोकपालों को हटा दिया और स्वर्ग से देवताओं को भी भगा दिया। सभी देवता घबरा कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में गए। सभी ने महिषासुर का सब वृतांत कहा सुनाया तथा उसके वध के निमित्त कोई उपाय करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु के मुख से हजारों सूर्यों के समान कांति में दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात नाना देवताओं के शरीर से तेजपुंज निकले का क्रम प्रारंभ हुआ। इंद्रादि सभी देवताओं के शरीर से देवाधिपतियों को प्रसन्न करने वाला तेज निकला। भगवान शिव के शरीर से जो तेज निकला उससे मुख बना, यमराज के तेज से केश बने तथा भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटि प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा और उरु उत्पन्न हुए, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्माजी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पैरों की अंगुलियां तथा वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियों का निर्माण हुआ। कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दंत पंक्ति, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से भृकुटियां, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसके बाद शिवजी ने उन्हें अपना शूल, विष्णुजी ने चक्र, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण, वरुण ने शंख, इंद्र ने वज्रास्त्र तथा अपने श्रेष्ठ हाथी का घंटा, काल ने तलवार तथा ढाल,
समुद्र ने हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल, कटक, बाजूबंद, अर्धचंद्र, नूपुर इत्यादि आभूषण तथा ब्रह्माजी ने अक्षरमाला तथा कमंडल उन शक्ति को प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अंगूठियां, हिमालय राज ने देवी को वहां स्वरूप सिंह तथा नाना प्रकार के रत्न, धनपति कुबेर ने उन्हें उत्तम सुरा से भरा एक पात्र तथा शेषनाग जी ने देवी को नागहार सहर्ष प्रदान किया। सभी देवताओं ने भी जगन्माता आद्याशक्ति को सम्मानित किया। इसके बाद समस्त देवों ने मिलकर जगत उत्पत्ति की कारण स्वरूपा देवी की नाना स्तोत्रों से उत्तम स्तुति की। उन देवताओं की स्तुति सुनकर देवी ने घोर गर्जना की। वो विकराल गर्जन महिषासुर को भी चकित कर गया तथा तत्क्षण ही वो अपनी सेना के साथ देवी से युद्ध करने हेतु पहुंचा। देवी तथा महिषासुर के मध्य युद्ध छिड़ गया। महिषासुर अपने प्रधान सेनापति चिक्षुर तथा दुर्धर, दुर्मुख, बाष्कल, ताम्र तथा विदलवदन जैसे यमराज के समान भयंकर योद्धाओं से घिरा हुआ था। देवी क्रोध से आंखें लाल कर सभी योद्धाओं को मार डाला। इसके बाद महिषासुर क्रोध और भय से ग्रस्त होकर देवी की दौड़ दौड़ा और महिषासुर नाना प्रकार के मायावी रूप धर देवी से युद्ध करने लगा तथा देवी ने भी उन सभी मायावी रूपों को नष्ट कर दिया तथा अंत में अपने खड्ग से महिषासुर का सर काट दिया। इस प्रकार वह महिषासुर मर्दनी नाम से प्रसिद्ध हुई। शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड और धूम्रक्ष एवं रक्तबीज का वध करने वाली देवी शुंभ तथा निशुंभ नाम के 2 असुर भाई भयंकर अत्याचारी थे। अपने अपार बल से उन्होंने तीनों लोक पर अपना राज स्थापित कर देवताओं को अमरावतीपुरी से निकाल दिया। उनकी सेना में ही धूम्रक्ष, चंड, मुंड और रक्तबीज जैसे महाबलशाली असुर थे। शुंभ निशुंभ के आतंक से भयभीत होकर समस्त देवताओं ने हिमालय पर जाकर शरण ली। वहां पर उन्होंने सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली आदिशक्ति देवी की स्तुति की। देवताओं की स्तुति करने पर माता गौरी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा देवताओं से पूछा कि अब लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। देखते ही देखते शिवा देवी के शरीर से एक कुमारी कन्या का प्राकट्य हुआ तथा कुमारी कन्या ने देवी शिवा को कहा कि शुंभ तथा निशुंभ नमक दैत्यों से प्रताड़ित ये सब आपकी ही स्तुति कर रहे हैं। उस कन्या का प्रादुर्भाव शिवा से हुआ तथा वो कौशिकी नाम से विख्यात हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभ का वध करने वाली सरस्वती है तथा उन्हें ही उग्रतारा या महोग्रतारा कहा गया है। देवी कौशिकी ने देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय हो जाओ, मैं स्वतंत्र हूँ, बिना किसी सहारे के मैं तुम लोगों का कार्य सिद्ध कर दूंगी तथा तत्क्षण ही वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। तदनंतर एक दिन शुंभ तथा निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने देवी के स्वरूप को देखा। उनका मनोहर रूप को देखकर वो चकित होकर सुध-बुध खो बैठे। दोनों ने जाकर अपने स्वामी को कहा, एक अपूर्व सुंदरी हिमालय पर रहती है तथा सिंह पर सवारी करती है। ये सुनकर शुंभ ने अपने दूत सुग्रीव को देवी के पास प्रस्ताव देकर भेजा तथा प्रयत्नपूर्वक देवी को ले आने की आज्ञा दी। दूत देवी के पास गया तथा कहा कि देवी, दैत्यराज शुंभ अपने महान बल तथा विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं तथा उनका छोटा भाई निशुंभ भी समान प्रतापी है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है। शुंभ ने जो संदेश दिया है उसे सुनो। मैंने युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर उनसे समस्त रत्नों का हरण कर लिया है। यज्ञ में दिया हुआ देव भाग में स्वयं ही भोगता हूँ। तुम स्त्रियों में रत्न हो तथा सब रत्नों की शिरोमणि हो। तुम कामजनित रस के साथ मुझे या मेरे भाई को अंगीकार करो। ये सुनकर कौशिकी देवी ने कहा, तुम्हारा कथन असत्य नहीं है, परंतु मैंने पूर्व में एक प्राण लिया है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर मुझे युद्ध में जीत लेगा, उसी को मैं अपने स्वामी रूप में वरण कर सकती हूँ। यह मेरा दृढ़ प्रण है। तुम शुंभ तथा निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, तदनंतर इस विषय में वो जैसा उचित समझे करें। देवी का ऐसा वचन सुनकर दूत सुग्रीव वापस शुंभ के पास चला आया तथा उसने देवी का संदेश सुना दिया। दूत की बातें सुनकर शुंभ कुपित हो उठा तथा अपने श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष को हिमालय पर जाकर देवी जिस भी अवस्था पर हो ले आने के लिए कहा। दैत्य धूम्राक्ष हिमालय पर जा भगवती भुवनेश्वरी से कहा, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी ने कहा, युद्ध के बिना मेरा शुंभ के पास जाना असंभव है। ये सुनकर धूम्राक्ष देवी को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन देवी ने के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। धूम्राक्ष को भस्म करने के कारण देवी धूम्रलोचन और धूमावती कहलाए। धूम्राक्ष की मृत्यु का समाचार पाकर शुंभ बड़ा ही कुपित हुआ तथा उसने चंड एवं मुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को देवी के पास भेजा। दानवगणों ने देवी के सन्मुख जा शीघ्र ही शुंभ के पास जाकर उसे पति बनाने का आदेश दिया, अन्यथा गणों सहित मार डालने का भय दिखाया। देवी ने कहा कि मैं सदाशिव की सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर किसी दूसरे की पत्नी कैसे बन सकती हूँ। दैत्यों, या तो तुम अपने अपने स्थानों को लौट जाओ, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। तब युद्ध हुआ। चंड तथा मुंड का वध करने पर देवी चामुंडा नाम से विख्यात हुई और रक्तबीज का वध देवी कालिका ने किया।
इस प्रकार शुंभ को जब ये समाचार प्राप्त हुआ तो उसने दुर्जय गणों को युद्ध के लिए भेजा। कालक, कालकेय, मौर्य, दौरथ तथा अन्य असुरगण भरी सेना को साथ लेकर दोनों भाई शुंभ तथा निशुंभ रथ पर आरूढ़ हो देवी से युद्ध करने के लिए निकले। हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई देवी को देखकर सभी उनकी ओर दौड़े और युद्ध करने लगे। देवी कालिका तथा उनकी सहचरियों ने दैत्यों को मरना शुरू कर दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने भी कई दैत्यों का भक्षण कर लिया। दैत्यों के मारे जाने के कारण रणभूमि में रक्त की धार, नदियां बहने लगी। घोर युद्ध छिड़ जाने पर दैत्यों का महान संहार होने लगा। देवी ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों से निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने भाई निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ क्रोध से भर गया तथा अष्टभुजाओं से युक्त हो देवी के पास आकर युद्ध करने लगा। बड़ा भयंकर दृश्य उपस्थित हुआ। चंडिका ने त्रिशूल से शुंभ पर प्रहार किया, जिससे वो पृथ्वी पर गिर गया। शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर शुंभ ने 10,000 भुजाएं धारण कर ली तथा चक्र द्वारा देवी के वाहन सिंह तथा देवी पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया तथा देवी ने खेल खेल में उन चक्रों को विदीर्ण कर दिया। तदनंतर देवी ने त्रिशूल के प्रहार से असुर शुंभ को मार गिराया। इस युद्ध की रोचक कहानी अगले पन्ने पर पढ़ने से और स्पष्ट होगा कि क्या यह एक ही देवी ने युद्ध किया था या कि अन्य देवियां भी इस युद्ध में शामिल थीं। रक्तबीज का वध। ब्रह्मा जी के शरीर से ब्राह्मी, विष्णु से वैष्णवी, महेश से महेश्वरी और अंबिका से चंडिका प्रकट हुई। पल भर में सारा आकाश असंख्य देवियों से आच्छादित हो उठा। ब्राह्मणी ने अपने कमंडल से जल छिड़का जिससे राक्षस तेजहीन होने लगे। वैष्णवी अपने चक्र, महेश्वरी अपने त्रिशूल से, इंद्राणी वज्र से और सभी देवियां अपने अपने आयुधों से आक्रमण कर रही थीं। राक्षस सेना भागने लगी। तब रक्तबीज ने राक्षसों को धिक्कारा कि वे स्त्रियों से डरकर भाग रहे हैं। रक्तबीज हमला करने आया तो इंद्राणी ने उस पर शक्ति चलाई जिससे उसका सर कट गया और रक्त भूमि पर गिरा। किंतु पूर्व वरदान के प्रभाव से उस रक्त से फिर एक रक्तबीज उठ खड़ा हुआ और अट्टहास करने लगा। जैसे ही शक्तियां उसे मारती, उसके रक्त से और असुर उठ खड़े होते। जल्द ही असंख्य रक्तबीज सब और दिखने लगे। मां चंडिका ने श्रीकाली से कहा कि इसका रक्त भूमि पर गिरने से रोकना होगा जिससे और रक्तबीज न जन्मे। देवी काली ने कहा कि आप सब इन्हें मारें, मैं एक बूंद रक्त भी भूमि पर न पड़ने दूंगी। और ऐसा ही हुआ भी। जल्द ही सारे नए रक्तबीज युद्ध में मारे गए। तब रक्तबीज समझ गया कि काली उसे पुनर्जीवित नहीं होने दे रही है, तो वह चंडिका को मारने दौड़ा। तब चंडिका ने उसे मार दिया और काली ने रक्त को भूमि पर न गिरने दिया। देवता चंडिका की जय जयकार करने लगे। महाकाली की उत्पत्ति कथा। श्री मार्कंडेय पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार महाकाली मां की उत्पत्ति जगत जननी मां अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवतागणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राणक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर के इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया है, तब दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वे सभी दुर्गा का आह्वान करने लगे। उनके इस प्रकार आह्वान से देवी प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदयुध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबू दैत्य के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कौटिवीर्य कुल के 50, धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालग, दौरहृद, मौर्य व कालकेय असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शुंभ अपने साथ सहस्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्धस्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गईं। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज को दुगना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और मां काली को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर असुरों के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्रादि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ मां दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज आती थी।
असुरराज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा, ऋषि आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष से टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। मां महाकाली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूलादि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई व खटवान से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों चंड मुंडादि को मारने के बाद उसने रक्तबीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्तबीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी जब महाकाली मां का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली मां का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगा। मधु और कैटब की देवी, जब धरती पर जल की अधिकता थी, सब और जल ही जल था और भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। तब उनके कान की मैल से मधु और कैटब नाम के दो महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार उमा ने कैटब को मारा था, जिससे वे कैटभा कहलाईं। महाभारत और हरिवंश पुराण का मत है कि इन असुरों के मेदा के ढेर के कारण पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा था। पद्म पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में ये हिरण्याक्ष की ओर थे। कथा: मधु और कैटब दोनों भाइयों ने देवी भगवती महाशक्ति की कठिन तपस्या की। देव जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, वर मांगो। दोनों की कहा, देवी तुम हमें स्वेच्छामरण का वर देने की कृपा करो। देवी ने कहा, दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। देवता और दानव कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे। देवी के वर देने पर मधु और कैटब को अत्यंत अभिमान हो गया और वे देवी और देवताओं पर सहित अन्य प्राणियों पर भी अत्याचार करने लगे। एक दिन अचानक उनकी नजर प्रजापति ब्रह्मा जी पर पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मधु और कैटब की बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित होकर वहां से पलायन कर विष्णु की शरण में चले गए। उस समय श्रीहरि विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। तब उन्होंने भगवती योग निद्रा की स्तुति करते हुए कहा, भगवती, मैं मधु और कैटब के भय से भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। कुछ करो, तुम संपूर्ण जगत की माता हो। यदि मैं दैत्यों के हाथ से मारा गया तो तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। अतः तुम भगवान विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवती भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गई और भगवान उठकर बैठ गए। तब श्री विष्णु ने मधु और कैटब से घोर युद्ध किया, लेकिन वे किसी भी तरह से उन्हें परास्त करने में असफल रहे। फिर विचार करने पर भगवान को ज्ञात हुआ कि इन दोनों दैत्यों को भगवती ने इच्छा मृत्यु का वरदान दे रखा है। भगवती की कृपा के बिना इनको मारना असंभव है। इतने में ही उन्हें भगवती योग निद्रा के दर्शन हुए। भगवान ने रहस्यपूर्ण शब्दों में भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। मैं इन दैत्यों को माया से मोहित कर दूंगी, तब तुम इन्हें मार डालना। भगवती का अभिप्राय समझकर भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम दोनों के युद्ध से मैं परम प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे इच्छानुसार वर मांगो। दैत्य भगवती की माया से मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, विष्णु, हम याचक नहीं हैं, दाता हैं। तुम्हें जो मांगना हो हमसे प्रार्थना करो, हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। योगमाया से मोहित होकर मधु और कैटब अपनी ही बातों में उलझ गए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों के मस्तकों को अपनी जांघों पर रखवा कर सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस प्रकार मधु और कैटब का अंत हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।